फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दिफा ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती 5 साल के लिए की गई। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तोसी। दोनों सरबराहान के नोटिफिकेशन सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद जारी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता सरा पर इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम से समुद्री तूफ़ान और सैलाब से होने वाली तबाही पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की तरफ से जानी नुकसान, ज़ख्मी और बेघर होने वाले शहरियों के लिए गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इस इजहार हमदर्दी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान का राबता और ताउन दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात की मजबूती का मज़हर है। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर उवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू। फेक न्यूज़ के चर्चे। इजलास में सोशल मीडिया पर झूठी खबर पर रुकने असम्बली ने दुआ करवा दी। MQM के साबिर कायम खानी की क्रिकेटर मोइन खान की मगफिरत के लिए दुआ की दरख्वास्त। चंद रोज़ कबल मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर वायरल हुई थी। दीगर अरकान ने साबिर कायम खानी की तस्दीक की और स्पीकर उवैस कादिर शाह ने वाज़ेह किया कि ये फेक न्यूज़ है। निशानदही के बाद साबिर कायम खानी ने इजलास में माजरत की। इजलास में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत के लिए भी दुआ की गई। जाली दस्तावेजात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ वफाकी हुकूमत का सख्त इकदाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात की जाएंगी और जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप के जरिए मालूम होगा कि कौन सफ़र के काबिल है। फैसला किया गया कि डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद दोबारा वीज़ा न मिले, यकसा बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा और जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। और FIA में डेपुटेशन पर अफसरान की आमद में इजाफा। रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 5 साल में 309 अफसरान FIA में डिपोटेशन पर आए, जबकि रोटेशन पॉलिसी के तहत 180 अफसरान अपने पेरेंट डिपार्टमेंट वापस चले गए। ज़्यादातर ऑफिसर एहलकार 3 साल के अंदर वापस रवाना हो गए। ताहम सिंध पुलिस के 2 इंस्पेक्टर्स ने 5 साल से ज़ायद मुद्दत FIA में गुजार कर वापसी की। FIA में FC इस्लामाबाद पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर वफाकी इदारों के अफसरान भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 129 अफसरान और एहलकार अब भी FIA में डेपुटेशन पर मौजूद हैं। के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। मुकम्मल अनापरस्ती, अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। आग लगा दो। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। आपके जाती मकासद में आप नाकाम रहेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा आज से उस्मा खान की मुलाकात बंद कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात का मकसद भी गैर कानूनी है। मानी PTI के लिए मुल्क की अहमियत नहीं, आग लगाने की बातें करते हैं। उनके ज़ाती मफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। अडयाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को यह सहूलतें नहीं दी गई। मजीद बोले PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। आजम नज़ीर ताड़र ने कहा जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं। कैदी को हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है जिसमें 6 से ज़्यादा लोग नहीं होते। कैदी एक ख़त लिख सकता है, ख़त भी ज़ाती होगा, सियासी बातें नहीं होंगी। मुलाकातों में हुई गुफ्तगू को ट्वीट नहीं किया जाएगा, मीडिया में जारी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सज़ा याफ्ता कैदी पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। अदालती ऑर्डर PTI की दरख्वास्त पर आया था। बैरून मुल्क बैठकर हर्जा सराई करने वालों के गिर्द सख्त शिकंजा। पाकिस्तान की बरतानिया से आदिल वाजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरखास्त।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के अमूर पर बातचीत। शहजाद अकबर और आदिल बाचा की हवालगी के कागजात हवाले किए। वज़ीर दाखिला की दोनों अफराद को फौरी पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा दोनों पाकिस्तान में मतलूब हैं, इसलिए फौरी तौर पर हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी हवालगी के मरहले को शुरू कर दिया। NFC अवार्ड पर वफाक और सूबों की बैठक। वज़ीर ख़ज़ाना ने NFC की आईनी अहमियत और मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। कहा वफाक सूबों की बात सुनने और शफ़ाफ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़म है। नेशनल फिस्कल पैक्ट पर दस्तखत और माली सरप्लस की तकमील को सराहा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा NFC को अपने आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। इत्तफ़ाक़ राय से आगे बढ़ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी, मसला फिर सर उठा रहा है। ज़मशुदा अजला और आबादी को NFC फार्मूला में शामिल किया जाए। NFC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तमाम सूबों और वफाक की माली तरजीहात पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक फाटा और ज़मशुदा अजला के लिए सब ग्रुप बनाने का फैसला। सब ग्रुप जनवरी तक सिफारिशात पेश करेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शायद बात है मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NFC इजलास खुशान करार दिया। कहा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं जो मालियाती अमूर को आगे लेकर बढ़ेंगे। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा अच्छी बात हुई है। वफाक और सूबों ने एक मौक़े पर इत्तफाक किया। इजलास में वफाक ने अपना और सूबों का टैक्स बढ़ाने पर बात की। इन मामलात पर अलग अलग ग्रुप होंगे। फाटा को अपडेट कैसे करना है, ज्वाइंट ग्रुप की वर्किंग होगी और अगले इजलास में सिफारिशात दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीह कर दी। दराए के मुताबिक ये तौसीह सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मंजूर की गई। सऊदी हुकूमत की बरवक्त तौसीह से पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर को बड़ा सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने 2021 में $3 अरब डिपॉजिट का मुआहदा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से फिर मुलाकात ना हो सकी। सोहेल अफरीदी नवी बार दागल नाका पहुंचे, मुलाकात के बगैर चले गए। मुलाकातों की फहरिस्त में रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक और सूबाई वजीर शफकत अयाज का नाम भी शामिल था। अडियाला के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले ही दफा 144 नाफिज है। सिंध हुकूमत का नीपा चुरंगी मैन होल वाक़े पर एक और एक्शन। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नीपा चुरंगी पर 3 साल इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बाक हो गया था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी।